अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम एक रूट वेजिटेबल बना रहे हैं जिसे शकरकंदी भी कहा जाता है। ये बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे बतौर स्नैक्स और वेट लूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसमें विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन B6 भी पाया जाता है। हम इसे हर तरह से अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसे हम स्टीम करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बॉयल करके या इसे फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इसे स्टीम करने के 2 तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो मैं तकरीबन 1.5 किलो के लगभग शकरकंदी ले रही हूँ और इसको हमने धो लिया है। ये मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कलर में पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादातर पिंक कलर और क्रीम कलर में दस्तयाब होती है। एक कुकर में हम इसे स्टीम करेंगे और इसका एक तरीका तो ये है कि एक स्टीमर कुकर में रखकर इसके ऊपर स्वीट पोटैटोज़ रख देंगे और कुकर में 1 गिलास पानी भी शामिल कर देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद हम 5 से 6 मिनट तक इन्हें पका लेंगे। और दूसरा तरीका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि आप अखबार के पेपर्स को तय लगाकर कुकर के अंदर रख दें या किसी देगचे में रख लें। मेरे पास बटर पेपर है तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब शकरकंदी के सब पीसीज को इस पेपर के ऊपर फैला देंगे और फिर 1 कप पानी पेपर्स के नीचे डालकर 5 से 6 मिनट तक इसे भी पका लेंगे। कुकर के अंदर जो कुकिंग का टाइम होता है वो हम विसल चलने के बाद अकाउंट करते हैं। तो देखिए जी, 5 से 6 मिनट के बाद इसे हमने स्टीम कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल गल कर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर हम इसका छिलका उतार लेंगे। शकरकंदी के साथ हम खट्टा मीठा इमली का सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए 1 कप इमली का पल्प हमने ले लिया है और इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून और चीनी 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे और इसके साथ नमक आधी छोटी चम्मच और 1 चुटकी हम लाल मिर्चें इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम एक मज़ेदार सी चटनी बना लेंगे जो कि शकरकंदी पर बहुत ही मज़ा देती है। और मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तो अब हम शकरकंदी जो है वो ठंडी हो गई है तो इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो अगर आपको इसके ऊपर माल्टे का जूस डालकर खाना अच्छा लगता है तो आप वो इस्तेमाल कर लें और अगर आपको लीमू का रस इसके ऊपर डाल के पसंद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पर है। तो थोड़ा फ्रेश सब्ज़ धनिया भी इस पे डाल लेंगे और अगर आपको सब्ज़ मिर्चें पसंद है तो आप वो भी बारीक काट के इस्तेमाल करें। और बारीक काट कर हमने इस पे थोड़ा सा प्याज भी डाल दिया है। यकीन करें कि बहुत ही टेस्टफुल शकरकंदी बनकर तैयार हुई है। तो आजकल बाज़ारों में शकरकंदी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो आप भी इसको ऐसे ही बनाएं और इंजॉय करें। बाय बाय।